टू वायर्स ऑफ सेम रेडियस, दो वायर है मान लीजिए, ओके ओके इधर ध्यान दो, दो वायर है, पहले को हम नाम दे देते हैं 1 और दूसरे को हम नाम दे देते हैं 2। सो फर्स्ट का नाम 1 दिया गया, सेकंड का नाम 2 दिया गया। टू वायर्स ऑफ सेम रेडियस मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, R1 इज इक्वल टू R2 और लेंथ उनकी L1 है और दूसरे वाले की L2 है। रेजिस्टिविटीज इंडिविजुअल वायर की ρ1 है और दूसरे की ρ2 है, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी विल बी, इन दोनों वायर को जब सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस बनेगा जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझा? जब ये दो वायर को सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो एक नया रेजिस्टर बन जाएगा। वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू रो एल बाय ए, बराबर रो एल बाय ए। तो वहां जो रो आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगी। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आर इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बराबर। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। अब R1 का फॉर्मूला बताओ, R1 का फॉर्मूला क्या होगा, रो1 L1 अपॉन A1 और R2 का फॉर्मूला क्या होगा, R2 का फॉर्मूला हो जाएगा रो2 L2 अपॉन A2, दैट्स इट। लेकिन एरिया तो दिया हुआ ही नहीं है, अच्छा रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रो1 L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर प्लस रो2 L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर। लेकिन क्या R1 R2 लिखने की जरूरत है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों सेम है। मतलब क्या लिख लेंगे हम, रो1 L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर प्लस रो2 L2 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ये क्यों लिखे, क्योंकि R1 और R2 बराबर है। वो स्कूल में होता था, सिंस R1 इज इक्वल टू R2 देयरफॉर रिप्लेसिंग R2 बाय R1, फिर वो होता था। अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब थोड़ा हमारा बुद्धि थोड़ा बढ़ जाती है। एक बात बताओ, जब ये दोनों वायर मिल जाएंगे तो जो नया वायर बनेगा उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल, लेंथ कितनी हो जाएंगी टोटल वायर की, L1 प्लस L2। क्या ये समझा, ये रो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, और टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी साथ साथ, L1 प्लस L2 हो गई। और ये दोनों वायर को मिला के जो नया वायर बना उसको मैं ऐसा देखूं तो उसका एरिया कितना दिखेगा, रेडियस कितना रहेगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। मतलब क्या लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पे R1 R2 जो भी आपको लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों वायर को मिलाने के बाद जो नया वायर बनेगा उसका रेडियस भी दोनों के रेडियस के बराबर ही होगा। ये इक्वेशन कैसी आई, समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, यहां तक तो आप आ जाते हैं, ये समझना जरूरी है। इसको मैं और एक मरतबा बताता हूं। अब ये दोनों वायर को मिला के आपने एक नया वायर बनाया, उस नए वायर की रेजिस्टिविटी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगी जो हमको पता करना है, इसलिए हमने उसका नाम दिया रो। और जो वायर नया बना उसकी लेंथ कितनी होगी, इंडिविजुअल वायर की लेंथ का एडिशन, मतलब L1 प्लस L2। और जो नया वायर बना उसका रेडियस कितना होगा, दोनों के रेडियस जितने ही, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। प्रॉब्लम कब होता था, जब दोनों का रेडियस अलग अलग होता था। लेकिन देखो कितना ख्याल रखता है हमारा, बहुत केयर करता है हमारा। प्रॉब्लम होता था इसलिए उसने दिया ही नहीं अलग अलग, दोनों का रेडियस सेम सेम दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कुछ कॉमन निकलता है यहाँ से, पाई पाई कॉमन निकलता है क्या, तो कितना मिल जाएगा, रो1 L1 बचेगा, यहाँ से पाई कॉमन निकल गया डिनोमिनेटर से, और R1 स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है, तो पाई R1 स्क्वायर कॉमन, ऊपर से कुछ नहीं निकलता तो 1 निकाल दूं, तो यहाँ क्या बच गया, रो1 L1 डिवाइड वाला पाई R स्क्वायर बाहर, यहाँ क्या बचा प्लस रो2 L2, और कुछ भी नहीं बचा। इस साइड में क्या है, रो बताइए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय पाई R1 स्क्वायर। अब ये पाई R1 स्क्वायर कैंसिल, मतलब क्या बच गया, रो L1 प्लस L2 is equal to रो1 L1 प्लस रो2 L2, that gives रो equal to रो1 L1 प्लस रो2 L2 upon L1 plus L2. So our answer will be option number D. ऑप्शन डी है क्या, डी है क्या, देखो यार रो1 L2 है तो L2 थोड़ी आ रहा है, रो1 L1 प्लस रो2 L2 अपॉन L1 प्लस L2। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट हियर, ऑप्शन बी यहां सही होना चाहिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन वो रेजिस्टेंस वाले पार्ट में भी आ सकता है, सीरीज का थोड़ा सा बस एक कंसेप्ट यूज किया है, यहाँ पे प्लस करना है,
वरना क्वेश्चन तो वही रो एल बाय ए वाला ही था, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर वाला कंसेप्ट, रो एल बाय ए। ये क्वेश्चन समझा? यहां तक तो सबको समझ गया। ये कैसे लिखे हमने, दोनों वायर को मिला के नया वायर बनाया जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी रो के बराबर है, जो हमको पता करना है। और लेंथ कितनी हो जाएंगी, L1 प्लस L2। एरिया उनका सेम रहेगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। एरिया हमने बाहर निकाल के कैंसिल कर लिया, जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था उसको डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे, हमारा आंसर आ गया। समझ गए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ गए सब?